एवरीवन, आज हम क्लास 6 मैथ्स की न्यू बुक का सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का टॉपिक लाइंस कवर करेंगे. In this chapter, we will explore some of the most basic ideas of geometry including points, lines, rays, line segments, and angles. These ideas form the building blocks of plane geometry and will help us in understanding more advanced topics in geometry such as the construction and analysis of different shapes. इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक आइडियाज़ लेंगे ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक्स का, जो है पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ज्योमेट्री के. इनसे हम बहुत सारी शेप्स को भी समझ सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट. मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल. The sharper the tip, the thinner will be the dot. This tiny dot will give you an idea of a point. A point determines a precise location, but it has no length, breadth or height. Some models for a point are given below. पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा डायग्राम या फिर एक नॉर्मल टाइनी डॉट होती है जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ और ना हाइट. ये किसी चीज़ की लोकेशन बताती है. जैसे यहाँ पे पॉइंट Z गिवन है कि पॉइंट जहाँ पे ये डॉट लगी है वहाँ पे पॉइंट Z है. जहाँ पे सेकंड डॉट लगी है वहाँ पे T है. जहाँ पे थर्ड लगी है वहाँ पे P है. If you mark 3 points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 points. For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter such as ZP and T. अगर आपको मतलब ये वही बात है, जैसे हम किसी पेपर पे डॉट्स लगाएंगे, उसे पता करने के लिए कौन सी डॉट कहाँ पर है, उसमें हम उनमें अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं नेमिंग के लिए. Line segment. Fold a piece of paper and unfold it. Do you see a crease? This gives the idea of a line segment. It has two endpoints A and B. लाइन सेगमेंट एक नॉर्मल लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब उसे किसी भी तरफ से एक्सपैंड नहीं किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे A से B तक एक लाइन सेगमेंट है. The shortest path from point A to point B, as shown here, is called a line segment from A to B. It is denoted by either AB or BA. The points A and B are called the endpoints of the line segment of AB. जो लाइन सेगमेंट AB है, जिसके सिर्फ 2 एंडिंग पॉइंट्स है, पहला पॉइंट A है और सेकंड B है. ये 2 इसके एंडिंग पॉइंट्स है एक लाइन सेगमेंट के. लाइन जो लाइन सेगमेंट होती है, जैसे लाइन सेगमेंट्स होती है, अगर हम उसको आगे तक एक्सटेंड कर सके, जैसे यहाँ पे पॉइंट है A और B, अगर हम इसे आगे तक एक्सटेंड कर सके, इसे और भी बड़ा बना सके, तो ये एक लाइन है. इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end. This is model for a line. यहाँ पे सेम बात है कि अगर हम पॉइंट A, जो एंडिंग पॉइंट A था एक लाइन सेगमेंट का, और पॉइंट B, इसे आगे तक एक्सटेंड कर दे, तो ये एक लाइन का फिगर होगा. क्योंकि जो लाइन होती है वो एंडलेसली, मतलब वो जितना चाहे उसे एक्सपेंड कर सकते हैं. जो लाइन, जैसे यहाँ पे AB है, इसके ऊपर जो सिंबल है ये लाइन का सिंबल है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एरो है, ये दोनों तरफ एक्सपैंड की जा सकती है. रे एक पोर्शन होता है लाइन का जो एक तरफ एक्सपैंड किया जा सकता है और दूसरी तरफ उसका एंड पॉइंट होता है. जैसे यहाँ पे गिवन है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B. इसे किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सपैंड किया जा सकता है. A ray is a portion of a line that starts at one point, called the starting point, and goes on endlessly in the direction. यहाँ पे सेम गिवन है कि जो
एक रे वो होता है जो एक डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता जा सकता है और एक डायरेक्शन में वो उसका पॉज होता है, वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, वो सिंबल है। फिगर इट आउट। रिहान मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रिहान एक बच्चा है, उसने एक पॉइंट मार्क किया एक पीस ऑफ पेपर पे। ये एक पॉइंट है। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। वो इस पॉइंट से कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकता है जो इस पॉइंट से पास करेंगी। वो जैसे यहाँ पे एक लाइन बना दी, यहाँ पर, ऐसे वो जितनी चाहे उतनी लाइन्स बना सकता है एक पॉइंट से। वो इन्फिनाइट लाइन्स बना सकता है एक पॉइंट से जो पास करेंगी। शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जो शीतल थी वो एक पीस ऑफ पेपर पे 2 पॉइंट्स मार्क करती है। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। वो कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती है जो उस पॉइंट से पास करेंगी। ये 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों को टच करके जाना है, तो फिर वो सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। अगर हम और किसी मेथड से ट्राई करके देखेंगे तो फिर वो सिर्फ एक पॉइंट को कट करेगी। तो इसका आंसर 1 है। नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4 which of the 5 marked points are on exactly one of the line segment which are on 2 of the line segments। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है लाइन सेगमेंट में, जैसे पॉइंट एल, एक लाइन सेगमेंट है LM, MP, PQ और QR। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सिर्फ एक बार आया है और कौन सा एक से ज़्यादा बार किसी लाइन सेगमेंट में आया है। जैसे जो L है वो सिर्फ L और M में आया है। जो M है वो MP और LM दोनों में आया है। जो P है वो MP और PQ दोनों में आया है। और जो Q है वो QP और QR दोनों में आया है। और जो R पॉइंट है वो सिर्फ QR में आया है। मतलब जो पॉइंट M, P और Q है वो 2-2 बार लाइन सेगमेंट्स में आए हैं, अलग अलग लाइन सेगमेंट्स में आए हैं। और जो L और R है वो सिर्फ एक बार आया है। नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। यहाँ पे जो रेज गिवन है उनके नेम लिखने हैं और ये बताना है कि जो T है वो उन सब का स्टार्टिंग पॉइंट है कि नहीं। कि पहली रे है यहाँ पे TA, TN और TB। TN ऐसे होगी कि अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि B वहाँ पे कोई पॉइंट गिवन ही नहीं है, अगर हम सिर्फ T से N को एक्सटेंड करेंगे तो फिर वो भी एक रे होगी। और इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट T है। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रफ फिगर्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे जो चीज़ें गिवन हैं उनको देख के रफ फिगर्स ड्रॉ करने हैं। जैसे OP और OQ लाइंस हैं वो मीट कर रही हैं O पे। इसे यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट O है और यहाँ से यहाँ तक P है। ये OP हो गया। और जो OQ है उसे हम ऐसे ले सकते हैं। और जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है उसमें हम Q को लिख देंगे। ये इसका फिगर है। XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। XY और PQ इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M पे। ये XY और PQ और से इनके बीच में आएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पॉइंट M। लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट पॉइंट D। जो लाइन L है, मान लीजिए एक लाइन L है, इसके ऊपर पॉइंट E है और पॉइंट F है,
पर पॉइंट डी नहीं है, तो फिर हम पॉइंट डी को कहीं पे भी बना सकते हैं। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। जो पॉइंट पी है वो लाई कर रहा है ए बी के ऊपर। ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी, इसके ऊपर कहीं पे भी हम पॉइंट पी को बना सकते हैं। इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स। इस फिगर को देख के हमें कोई 5 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट डी, ई, ओ, सी और बी है। डी, ई, ओ, सी एंड बी। अ लाइन, एक लाइन। यहाँ पे एक लाइन गिवन है डी और बी। 4 रेज, 4 रेज को बताना है। यहाँ पर 4 रेज हैं। ओ, ये वाली नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसे हम नहीं ले रहे हैं अभी के लिए। ओ सी, ओ डी, ओ बी और ई डी। या आप लिख लेंगे ओ सी, ओ बी, ओ डी और ई डी। 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स लिखने हैं हम। यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स होंगे ई ओ सी, ओ बी, ई डी और ई बी, या फिर हम डी ओ भी लिख सकते हैं। हेयर इज द रे ओ ए। यहाँ पे एक रे गिवन है ओ ए। इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। ये पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और पॉइंट ए पे ख़त्म होती है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी। ये पॉइंट बी से भी पास करती है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी वाई। क्या आप इसे ओ भी नेम कर सकते हैं? क्यों? कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ वाई और वाई नॉट। हम इसे ओ बी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर पॉइंट ए नहीं होना चाहिए। या फिर हम इसे ओ बी भी लिख सकते हैं, इसके ओ बी के ऊपर पॉइंट ए लाई करता है। कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ। क्या हम ओ ए को ए ओ की तरह लिख सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओ है वो इनिशियल पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ए रे का ऐसा पॉइंट है जो जितना चाहे उतना एक्सपेंड किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक एंगल्स हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।